बांग्लादेश की शाहजलाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने विद्रोह कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि जो वाकई में छात्र आंदोलन चला रहे थे, तख्ता पलट के बाद उनको निशाना बनाया जा रहा। बांग्लादेश की शाहजलाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के प्रमुख कोऑर्डिनेटर असदुल्लाह अल गालिब ने छात्रों को हॉस्टल खाली करने के निर्देश के बाद शुरू किया है। गालिब ने अपने अपने फरमान के पीछे सुरक्षा चिंताओं को वजह बताई है। प्रदर्शन की शुरुआत विश्वविद्यालय परिसर में एक मार्च से शुरू हुई, जो विश्वविद्यालय के मुक्त मंच पर एक रैली में खत्म हुई। छात्रों सज्जाद हुसैन, जुनैद अहमद और नयाम निशात के इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया और अचानक हॉल छोड़ने के आदेश का कड़ा विरोध किया है। गालिब ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए हॉल से छात्रों को निकालने का आदेश जारी किया है। इसके बाद आरोप लगाए गए कि हॉस्टल में रह रहे छात्र लीग के बी टीम से जुड़े हुए हैं। विरोध प्रदर्शन कैंपस में कई इलाकों में मार्च के साथ शुरू हुआ और विश्वविद्यालय के ओपन मंच पर रैली के तौर पर खत्म हुआ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर अब बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में रह रहे हिंदू वहीं पर है और सभी तरह के हालात से लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में अस्थिरता के बाद भी हिंदुओं ने वहां से भारत में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुस्लिम लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा की आड़ में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू वहां सभी तरह के हालात से लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में अस्थिरता के बाद भी हिंदुओं ने वहां से भारत में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की है। सिलचर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं और लड़ रहे हैं। पिछले एक महीने में एक भी हिंदू भारत में घुसने की कोशिश नहीं की है। We are arresting in last 1 month 35 Muslim influence. সোমাব চেষ্টা কৰি আছে মুছলিম মানুহসকল আহিছে, but not for Assam to go to Bangalore and Tamil Nadu. We have intercepted and pushed them back. और राजनीति की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों की जो काफी बढ़ गई हैं। पीटीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए और इस बीच खबर आई कि आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच भले ही गठबंधन हो गया हो, लेकिन पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उम्मीदों का दामन अभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उनका एजेंडा मान लेती तो पीटीपी गठबंधन के लिए तैयार है। हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने के लिए बीजेपी में विचार मंथन और बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। चुनाव समिति की इस बैठक में हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाने साधे। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग दोहराते हुए दावा किया कि भारत की 90% आबादी इस प्रणाली का हिस्सा नहीं। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना से आबादी का पता चल जाएगा। भागीदारी तक पहुंचने के लिए आबादी का पता होना बहुत जरूरी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना सिर्फ एक जनगणना नहीं, ये नीति निर्माण की नींव है। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक हुई। मुंबई की 36 सीटों को लेकर गठबंधन के नेताओं के बीच चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि शिवसेना उद्धव गुट मुंबई में मजबूत है और वो ज्यादा सीटों पर लड़े। एनसीपी और यूबीटी इस बात पर सहमत है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना करीब 20 से 22 सीट, कांग्रेस 15 और 18, वहीं एनसीपी पवार की गुट आपको बता दें 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 24 साल बाद अब नया जो अध्याय है लिखने की तैयारी है। सरायकेला पहुंचकर चंपई सोरेन ने अपनी सियासी ताकत भी दिखा दी और लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द बड़ी घोषणा होगी।
इसके अलावा सोरेन ने यह भी कह दिया कि जिस संगठन को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, उस पार्टी ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया। अब जल्द सस्पेंस खत्म होगा और झारखंड में नया अध्याय लिखना बाकी है। Z News.